मैं अपने घुटनों की उम्र कैसे बढ़ा सकता हूँ? हाउ कैन आई प्रिजर्व माई नी जॉइंट्स फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग टाइम? नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल एंड 360 डिग्री नी क्लिनिक। बहुत बार हमारे मन में ये आता है कि ये घुटने के ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं, नई नई तरह की खराबियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं, कभी लिगामेंट इंजरीज़ हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपने लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसे बदलाव करूँ, किस प्रकार के चेंजेस करूँ जिससे कि मेरे जॉइंट्स की लाइफ ज़्यादा रहे? इस चीज़ों में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले होता है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मतलब हम किस प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में सुधार किया जा सकता है। लाइक आप उसमें ओमेगा एसिड्स ऐड कर सकते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6। हम डाइट में वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, हेल्दी फैट्स ऐड कर सकते हैं, हम डाइट में भीगे हुए मेथी दाने ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों का नेचुरल जॉइंट प्रोटेक्टिव रोल है। इसके अलावा कर्कुमिन यानी कि हल्दी, कर्कुमिन हम नेचुरल अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं हल्दी पाउडर के द्वारा। और आजकल ऑर्गेनिक कर्कुमिन कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मास्यूटिकल ग्रेड जॉइंट प्रिजर्वेशन सप्लीमेंट्स आते हैं जिसे हम कोलेजन या टाइप 2 कोलेजन कहते हैं। यह कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, पाउचेस के फॉर्म में अवेलेबल है, इन्हें आप ले सकते हैं। ये नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं जिसमें आयुर्वेदिक मिश्रण की दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं हैं। और इनका काउंटर प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, मतलब कार्टिलेज को बचाने का एक्शन होता है। अगर डाइट के अलावा बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी एक्सरसाइजेज। हेल्दी एक्सरसाइजेज मतलब घुटने की मांसपेशी को मजबूत रखना, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग, काफ स्ट्रेंथनिंग। उसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, बॉडी वेट को नियंत्रण में रखना। अगर हम 10% बॉडी वेट रिडक्शन करते हैं तो घुटने पे उत्पन्न होने वाला प्रेशर 30% तक कम होता है। बहुत ज़रूरी है कि अगर ओवरवेट है, ओबीज है, तो उस ओवरवेट को कंट्रोल किया जाए। तीसरी चीज़ होती है इंजरी को नेग्लेक्ट ना करना। अगर सपोज़ हमें कोई लिगामेंट इंजरी हुई है, कोई घुटने की इंजरी हुई है, पर हम उसे नेग्लेक्ट करके नेचुरल तरीके से खेलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और बार बार वो इंजरी हमें परेशान कर रही है, तो हमें उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रीटमेंट सही समय पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें कोई गठिया बाय या आर्थराइटिस है तो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट, उसको हम ज़्यादा बढ़ने नहीं दें। रूमेटोलॉजिस्ट की, इम्यूनोलॉजिस्ट की सलाह लेके उन दवाइयों को रेगुलर चालू करें। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम भूल जाते हैं, वो है हमारे एंकल और हमारी काफ। अगर हमारी पिंडलियों की मांसपेशियाँ मजबूत हैं तो है हमारे घुटने के ऊपर पड़ने वाले वजन में वो सपोर्ट देती हैं और घुटने की लाइफ को बढ़ाती हैं। इसके अलावा ज़रूरी है हमारे एंकल का अलाइनमेंट। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पंजे अंदर की तरफ रोल होते हैं जिसे हम प्रोनेशन कहते हैं या फ्लैट फुट कहते हैं। अगर हम ज़्यादा समय तक प्रोनेटेड या फ्लैट फुट पे चलते हैं तो हमारे घुटने का अंदर का भाग ज़्यादा लोड होता है और उसमें घुटने के अंदरूनी भाग पे घिसावट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक बॉडी का ओवरऑल अलाइनमेंट सही रहेगा, घुटने पे वजन सेंटर में पड़ेगा, तब तक घुटना अपनी आयु को नेचुरली प्राप्त करेगा। तो बहुत ज़रूरी है मित्रों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ छोटे छोटे जीवन शैली में बदलाव करना, जिससे कि हम आने वाले घुटने की उम्र को बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।